बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 2 बिजनेस मैथमेटिक्स का, जो कि चैप्टर का नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है और इसके अंदर जो है वो कुल मिला के 3 एक्सरसाइजेज हैं पूरे चैप्टर के अंदर। आमतौर पर आईकॉम की तैयारी, जो कि एकेडमीज़ वगैरह के जहाँ मैंने पढ़ा है, बाकी मैंने देखा है कॉलेजेस के अंदर क्या होता था कि कराया ये जाता है कि जो दूसरा चैप्टर है और पहला चैप्टर, इसको अक्सर लोग इसको स्किप करा देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये होते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, और स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर आपको सबसे पहले उसमें से डेटा निकालना होता है, जो कि एक अंडरस्टैंडिंग जब तक क्वेश्चन की नहीं बनेगी तो आप उसको नहीं कर पाओगे। इस वजह से इसकी तरफ ज़्यादा लोग इसको स्किप करा के और बाकी जो सीधे सीधे वैल्यूज़ दी होती हैं और सॉल्व करना होता है उन पर फोकस करते हैं। एक चीज़। दूसरी ये होता है कि अगर इसको कराया भी जाए तो इसके अंदर जो एक्सरसाइजेज तैयार कराई जाती हैं वो 2.1 और 2.2 कराई जाती है, और 2.3 को वैसे स्किप करा दिया जाता है, एन्युटी का जो है। और ये कहा जाता है कि इसमें से पेपर पे नहीं आता। अब ये बात काफ़ी हद तक सही भी है कि इसमें से पेपर में जो है, आप अगर पास्ट पेपर्स वगैरह उठा के देखें तो इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया हुआ, ना कोई शॉर्ट कोई डेफिनेशंस वगैरह है जैसे एक एन्युटी की वो पूछ लेता है। तो मीन्स के ये वाली एक्सरसाइज आईकॉम वालों के लिए तो इतनी जो है वो अहम नहीं होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस चीज़ को करें नहीं, क्योंकि अगर आप आगे बड़ी क्लास में आप मूव कर रहे हो, ग्रेजुएशन अगर आप करते हो या बाकी, तो उसके अंदर फिर आपको ये वाला टॉपिक के बारे में अच्छी खासी नो हाउ होनी चाहिए। और स्पेसिफिकली ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, नाम तो ये आईकॉम का ही है, लेकिन इसके अंदर इतनी एडवांस चीज़ें आपको इस सिंपल वे में आपको समझाई जा रही हैं कि शायद आपके लिए, मेरा ख्याल है, आगे आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आप जाना चाहें इससे फाइनेंस से रिलेटेड, तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है एटलीस्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार मुझे अब किसी और मटेरियल की वाकई ज़रूरत है। तो ये इंतहा किस्म का सिंपल है। हाँ, आपको थोड़ा टाइम देना है और उसको चीज़ों को देखना है। चीज़ें इंतहा किस्म की आसान होने वाली हैं, और मज़ीद आने वाले दिनों के अंदर हम बहुत सारी अपडेट इंशाल्लाह लाने वाले हैं, जो कि आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए मिलजुल कर एक फैमिली के लिए वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो बनेगा जिसका हम सबको फ़ायदा होगा, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी को, पाकिस्तान स्पेसिफिकली एंड इवन ऑल द कंट्रीज़ के जो वीडियोज़ ये देखते हैं उसको बहुत आसानी होने वाली है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि हम जो वीडियोज़ बना रहे हैं इसका एक सीक्वेंस है जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बाद में कॉपी रेप्लिका होता है तो एक अलग बात है, लेकिन आपको ये कंटेंट इस तरह का मिलेगा नहीं एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। ये सबसे मुश्किल होता है ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि वीडियो बनाना मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना होता है। और इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ तरीकाकार, कि ये जो हम कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, ये वाला, तो इसका तरीकाकार ये होता है कि पहले हम ये सारा मुकम्मल करते हैं और उसके लास्ट पे ये चीज़ें बनाई जाती हैं। ये नहीं होता कि मैंने पहले बैठा तो मैंने ये लिख लिए और उसके बाद आपको वीडियो बना के दे दी। नहीं, पहले हम इसको पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, फिर हम सोचते हैं अच्छा यार इसके बारे में इसको समम हम करें, एक पॉइंट में हम स्टूडेंट को बताना चाहिए यार इस पूरे चैप्टर में क्या है, तो उनको हम क्या बताएंगे। अब ये सिरा हाथ में जब तक इंसान के नहीं आता है उस वक्त तक वो कुछ नहीं कर सकता है। खैर, लंबी बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, मुख्तसरन आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी सबसे पहले तो अपने जहन में अहमियत बनाएं, क्योंकि जब तक आपके माइंड में किसी भी चीज़ की अहमियत नहीं आती है उस वक्त तक फिर आप उससे कोई फ़ायदा नहीं ले सकते। ये अल्टीमेट सी बात होती है। तो इसमें अब मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जो कि ओवरऑल रुपए पैसे के बारे में ये चैप्टर डील करता है, और इसके अंदर क्या होता है कि आपको मनी की टाइम वैल्यू आपने देखनी होती है, मीन द वैल्यू ऑफ द मनी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, कि एक जो पैसा है आज उसकी क्या वैल्यू अर्थ है, और इसी वाले पैसे को मैं अगर 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल, 20 या 25 साल बाद देखूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आपके पास ये कंसिडरेशन है, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है, तो मीन्स कि यू आर इन द फील्ड ऑफ द मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। इसको हायर लेवल पे कॉर्पोरेट फाइनेंस के नाम से भी एक पूरा एक सब्जेक्ट होता है जो पढ़ाया जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस के नाम से। जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं, जो मास्टर्स करते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस उन्होंने पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको मज़े की बात ये बताऊं कि उसके अंदर भी यही बेसिक्स से स्टार्ट होती हैं और उसके बाद फिर डिटेल है। तो चीज़ें अगर आपकी बेसिक्स यहाँ क्लियर हो जाती है तो आपके लिए फिर आगे कुछ मुश्किल नहीं है। और हमारा टारगेट ही ये है कि इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म को मैं अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपनी टीम के साथ मिलकर इतना कंटेंट प्रोवाइड कर देना यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कि जो स्टूडेंट है ना हमारा, वो सिर्फ ख्वाहिश पैदा करे कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, उसको फाइनेंस प्रॉब्लम ना करे कि वो सीखने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल हम टोटली तौर पर, और हाई क्वालिटी का कंटेंट, क्योंकि मेरा पर्पस
आप लोगों के लिए आसानी पैदा करना है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कोई पैसा जनरेट करना चाह रहा हूँ इससे, या वो चीज़ वो अल्टीमेट होता है, लेकिन अल्टीमेट मेरा जो मोटिव है वो ये है कि पाकिस्तान का हर बच्चा, हर हमारा स्टूडेंट, चाहे वो छोटी क्लास से लेकर मास्टर्स तक है ना, तो मास्टर्स तक की क्लासेस हम फ्री कर देंगे टोटल, कि वो अगर एमए तक करना चाहे ना तो वो उसके पास कंटेंट घर बैठे मिले। बस उसको क्या करना है, तैयारी करनी है और जाके पेपर्स देने हैं, और उसके बाद बाकी मामला बहुत सारे हैं, उन मामला को देखे क्यों झंझट में पड़ता है फाइनेंस के। तो ये जो चैप्टर्स हैं मैं मुख्तसरन थोड़ा सा बताऊंगा आपको। इसके अंदर जो एक्सरसाइजेज हैं 2.0 एक्सरसाइज का मैंने इसको एक नाम दिया 2.0। इसका आपको बताऊंगा मैं इंट्रोडक्शन। ये अभी तो हम बता रहा हूं कि करना क्या है, और ये 1 बाय 1 वीडियो सारी मौजूद हैं चैनल्स पर, जरूर देखिएगा। 2.0 जो एक्सरसाइज आपके पास है ये इंट्रोडक्शन है, और इसके अंदर हम 2 चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहली चीज इंटरेस्ट इटसेल्फ होता क्या है, और इसमें फिर मजीद डिटेल है जो मैं मजीद यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूँ। दूसरी जो इसके अंदर जो टॉपिक होगा वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का होगा। तो ये 2 टॉपिक जब हम कवर कर पाएंगे ना, इंटरेस्ट इटसेल्फ हम समझेंगे कि क्या बला है, क्या चीज़ है ये इंटरेस्ट, और उसके बाद इसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ क्या रिलेशनशिप है ये हम देखेंगे, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इनफैक्ट जो है ये क्या है, टॉपिक क्या है पर्टिकुलर जिसको हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। दूसरी आपके पास जो यहाँ पे आती है वो है सिंपल इंटरेस्ट, और इसकी एक्सरसाइज है 2.1। 2.1 जो एक्सरसाइज है सिंपल इंटरेस्ट की, इसके अंदर अब हमें क्या क्या कवर करना है, टॉपिक्स यही होंगे। पूरा चैप्टर आपके पास यहाँ पे चंद मिनटों में खत्म हो गया पूरा चैप्टर। इसमें हम देखेंगे डेफिनेशंस और कुछ टर्मिनोलॉजीज, यानी सिंपल इंटरेस्ट इटसेल्फ हम देखेंगे क्या होता है, और इसके अंदर कुछ टर्म्स यूज होती हैं जैसा कि प्रिंसिपल, जैसा कि इंटरेस्ट रेट, जैसा कि टाइम पीरियड। ये बेसिक 3 ही टर्मिनोलॉजीज हैं इसकी जो टर्म्स हम यूज करते हैं, और इन्हीं का आगे यूज है, और यहीं से हमारा चैप्टर एक्सपैंड करना स्टार्ट करेगा। तो ये है डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजीज। उसके बाद हम जब ये देख लेंगे अच्छा यार ये होता है, ये टर्म्स होती हैं, फिर हम उन टर्म्स को यूज करते हुए फार्मूला बनाएंगे। अब जो फार्मूलाज बनेंगे वो कुल मिला के 2 होंगे, एक होगा सिंपल इंटरेस्ट का और दूसरा होगा आपके पास टोटल अमाउंट का, जिसको हम सम या फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं। उसके बाद हम आपको जब आपको फार्मूलाज भी पता चल गए, अब आपको डेफिनेशन भी पता चल गया, अब आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ठीक है अब मुझे फार्मूलाज भी आते हैं, मुझे इसका टॉपिक का भी पता है। लाइए मैं अब सवाल करता हूं, लेकिन सवाल अभी आपको नहीं करने हैं। अभी आपको क्या देखना है, आपको बनी बनाई एग्जाम्पल्स देखनी है कि वाकई उसका तरीकाकार क्या होता है। ठीक हो गया। अब आपको हम दिखा रहे हैं, उसके बाद कुछ इलस्ट्रेशंस के अंदर आप जैसे जैसे देखोगे ना, तो इलस्ट्रेशन क्या एक होगी नहीं, एक नहीं होगी, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से ये स्टार्ट होगी, और हम आपको टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे हत्ता कि आपके पास ये पूरा चैप्टर एंड हो जाए। वो क्या क्या है मैं मजीद यहां एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सारी इलस्ट्रेशंस शॉर्ट एंड क्विक आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपके पास होगी एक्सरसाइज। अब आप जब इलस्ट्रेशंस भी देख ली, फॉर्मूलाज हो गए, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, अब आपसे एक सवाल होता है कि अब आपको जो एक्सरसाइज दी गई है अब आप इसको सॉल्व कीजिए। नहीं हो रही है सॉल्व, कोई मसला नहीं है, आप हमें बताएंगे, हम आपको उसका सोल्यूशन दोबारा से फिर प्रोवाइड करेंगे। ये हो गया आपके पास पहला 2.1 का सिंपल इंटरेस्ट के हवाले से। उसके बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। अब ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसकी एक्सरसाइज है 2.2। अब ये जो 2.2 एक्सरसाइज है कंपाउंड इंटरेस्ट की, इसमें क्या क्या टॉपिक हमने कवर करना है, इसमें डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशन है, फॉर्मूलाज हैं, इलस्ट्रेशंस एंड एक्सरसाइज है। अब डेफिनेशंस किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की हम देखेंगे, और साथ देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। एक आपको छोटी सी एग्जांपल के थ्रू हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि इनफैक्ट ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और कैसे कैलकुलेट होता है, और टोटल अमाउंट में किस तरीके से ये ऐड होता है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आपको इसके भी फार्मूलाज बताएंगे। इसके भी 2 ही फार्मूलाज है, तो क्या ऐसी कोई टर्म्स नहीं है? टर्म्स बिल्कुल है। जो टर्मिनोलॉजीज आपके पास यहाँ सिंपल इंटरेस्ट में यूज हुई हैं वही टर्म्स इसकी भी हैं। मतलब इसमें भी प्रेजेंट वैल्यू होती है, इसके अंदर आपका इंटरेस्ट रेट भी होता है, इसमें टाइम पीरियड भी होता है। तो मतलब PIN जो आपके पास इसमें थे, PIN इसमें भी है। तो टर्मिनोलॉजीज कंपाउंड और सिंपल की बिल्कुल सेम है, लिहाजा एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, वो यहाँ पे आपको बताई। उसके बाद आ जाते हैं फार्मूलाज। अब ये फार्मूलाज जो है इसके 2 फार्मूलाज हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट के 2 फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट के उसके भी 2 फार्मूलाज हैं। एक कंपाउंड इंटरेस्ट इटसेल्फ, उसका अपना कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक के टोटल अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कितना बनेगा। ये होंगे 2 फार्मूलाज। फिर इसी तरह आपको इलस्ट्रेशंस दिखाएंगे, और फिर आपको
आपसे पूछेंगे कि क्या आपको क्लियर हुआ है। अगर क्लियर हुआ है तो इन एक्सरसाइजेस को देखिए, अगर आप सॉल्व कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, ना कर पाए तो हम हैं आपके लिए वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। एक्सरसाइजेस में आपके पास 3 कंटेंट होंगे, जिसमें आपको एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से खासूसी तौर पर आईकॉम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपको बताए जाएंगे। उसके बाद आपकी आखिरी जो टॉपिक है इसके अंदर वो है एन्युटीज के हवाले से 2.3 एक्सरसाइज का, और यहाँ चैप्टर एंड हो जाता है। एन्युटीज क्या होती हैं हम इसकी डेफिनेशन दिखाएंगे आपको, और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि एन्युटी की फीचर्स क्या होती हैं, किसको हम कहते हैं एन्युटी, क्या क्या उसकी क्या कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस हैं। ऑब्वियसली कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस उसकी होती हैं, वो आपको बताएंगे कि ये फुलफिल होती हैं तो वो एन्युटी, अगर इसमें से कोई स्किप होती है तो वो एन्युटी नहीं होगी, ये होंगी उसकी फीचर्स। उसके बाद आपको बताएंगे कि अच्छा ये एन्युटी कहीं यूज भी होती है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, और लेटेस्ट आज के मॉडर्न बिजनेसेस के अंदर तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो यूजेस, और उसके बाद क्या ये एक ही तरह की होती नहीं, एक तरह की नहीं होती है, 3 तरह की होती है, वो हम आपको बताएंगे। वो कौन सी होंगी डिटेल में बात करेंगे। 3 तरह की, ऑर्डिनरी, ड्यू और परपेचुइटी, 3 तरह की होंगी, ये बात की जाएगी। उसके बाद आपको फार्मूलाज, ऑब्वियसली फार्मूलाज जैसे पीछे हमने सिंपल कंपाउंड के देखे, इस तरह एन्युटीज के भी फार्मूलाज हैं, वो आपको बताए जाएंगे। वो 2 पर्सपेक्टिव से डिस्कस किए गए हैं, एक प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से और एक फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से। अब वो तीनों कैटेगरीज में आएंगे, यानी ऑर्डिनरी में भी, ड्यू में भी और परपेचुइटी में भी। ये फार्मूलाज डिस्कस करने के बाद आपको कुछ इलस्ट्रेशंस दिखाएंगे और लास्ट पे इसी तरीके से एक्सरसाइज और चैप्टर खत्म। ये जब सारा कुछ आप कर लेंगे तो आपको इतना माइंड क्लियर हो जाएगा, इतना माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपको लगेगा यार ये तो चैप्टर मुझे फट में 10, 11, 12 मिनट में मेरे तो ये चैप्टर सारा क्लियर हो गया। लेकिन अब ये कैसे हो पाएगा, आपको मैंने तरीकाकार बताया, हमारी वीडियो देखने का एक तरीका है। वो क्या तरीकाकार है, आपको पहले साइनॉप्सिस देखना है, उसके बाद सारी वीडियोस जो है उसको आपने तरतीब वाइज उसको आपने लर्न करना है, सीखना है, और फिर अपने कॉन्सेप्ट्स और अपने नोट्स बनाते चले जाना है। उसके बाद जब आप उसको कंप्लीट कर लोगे, साइनॉप्सिस को एक बार फिर देखना है और उसको एक छोटे से डॉट में कन्वर्ट करके अपने माइंड के किसी फोल्डर में जाकर उसको स्टोर कर देना है, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े टक 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 करके ऐसे आपका माइंड खुलेगा और उसमें से जो भी आपके फोल्डर के अंदर जहां जहां इंफॉर्मेशन होगी आप फौरन से हासिल करके अपनी कोई भी सोल्यूशन, कोई भी आपके प्रॉब्लम जो होगा उसका आप सोल्यूशन इजीली फाइंड कर पाओगे। यहां तक थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको आप कर सकते हैं लाइक, अच्छी नहीं लगी है ना तो इसको ज़रूर डिसलाइक कीजिए। कमेंट्स में हमें बताइएगा कि इसको हम मज़ीद इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।